हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है उदल देव साइंस प्लेटफॉर्म पे। आज हम यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है उदल देव की तरफ से, स्कूल की तरफ से जो स्टार्ट की गई है, उसमें हम 10th क्लास का जो चैप्टर है साइंस का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसकी स्टडी करने से पहले हमारे जो टॉपिक है जो आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में, वो है चेंज। अब जब चेंज की बात आती है केमिकल रिएक्शन में, एक चेंज वर्ड आता है। अब एग्जांपल्स के थ्रू जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं। चेंज का मतलब क्या होता है? हिंदी में होता है बदलाव। और जो कोई भी चीज है, किसी भी क्रांति की जो स्टार्ट होती है वो होती है बदलाव से। बदलाव में अगर इसी को थोड़ा सा चेंज किया जाए, कुछ बच्चों को पता होता है परिवर्तन का मतलब भी होता है बदलाव। अब चेंज जो होता है, जब किसी चीज को हम किसी दूसरी चीज में बदलने की कोशिश करते हैं, कि चाहे वो स्टेट चेंज हो उसकी, या फिर उसको टेम्परेचर के कारण उसकी बॉडी में कोई चीज का जो ऑब्जर्वेशन दिखती है हमें, जब किसी चीज की जो ऑब्जर्वेशन को एनालाइज किया जाता है वो बन जाती है चेंज। और यहाँ से जो चेंज है वो होता है दो टाइप का। फर्स्ट दैट इज फिजिकल चेंज, कि वो है हमारे पास फिजिकल चेंज। और सेकंड जो है बच्चों वो है केमिकल चेंज। अब जो हमारा ये टॉपिक है वो हमने पिछली 9th क्लास के जो सेकंड चैप्टर था वो हमारा कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें एक छोटा सा टॉपिक था फिजिकल एंड केमिकल चेंज का। तो उसी चेंज के बेस पे हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होती है। फिजिकल चेंज, अब नाम देखिए फिजिकल, फिजिकल का मतलब क्या होता है? वैसे शारीरिक जो एक्सटर्नल होती है। सो फिजिकल चेंज, द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कि वो चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। और अब नया सब्सटेंस नहीं बनता कैसे? अब जैसे मैं इस चौक के टुकड़े को तोड़ता हूं तो चौक ही रहेगा। ये क्या है? जैसे कटिंग ऑफ ट्री, पेड़ को काटेंगे या वुड को काटेंगे तो वो जो है सेम वही रहेगा। ये नहीं कि पेड़ को काटते हैं तो लोहा बन जाता है, आयरन बन जाता है, नहीं होता। सो फिजिकल चेंज, द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। और जब नया सब्सटेंस नहीं बनेगा तो इसको दूसरा बोला जाता है चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, प्रेशर में चेंज हो सकता है, वॉल्यूम में चेंज हो सकता है। ये सारी की सारी जो होती है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, लेंथ, ये डिस्टेंस। और लेकिन केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो सिर्फ टेम्परेचर में चेंज हो सकता है बच्चों। इवन इट कैन बी चेंज इन ओनली ऑन प्रेशर, या फिर प्रेशर में देखा जा सकता है। और इट में बी सीन इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज हो सकता है। सो ये था हमारा फिजिकल चेंज। अब जो तीसरी चीज है इसमें कि जो फिजिकल चेंज होता है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और जब रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों बोला जाता है? रिवर्स होना यानी कि उल्टा हो जाना, और रिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि एक होता है हमारे पास रिएक्टेंट। और जब रिएक्टेंट को अगर हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह से, यानी कि ये रिएक्टेंट से पहले का एरो का मतलब प्रोडक्ट में चेंज हो गया, दूसरे एरो का मतलब प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट, इसीलिए इसको रिवर्सिबल बोलते हैं। और जब एक रिएक्टेंट जो है अगर वो दोनों के अंदर चेंज हो जाएगा, कैसे? कि अगर रिएक्टेंट जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, दोनों चीजें जब बनेंगी तो हम उसके लिए एक वर्ड स्पेसिफाई करते हैं केमिस्ट्री में, जिसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं।
और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दोनों साइड इक्वल होना। कैसे कि मैं जब चाहूं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकता हूं और जब चाहूं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकता हूं। तो ये था बच्चों हमारे पास फिजिकल चेंज की क्वालिटी। अब बात आती है वो है सेकंड केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज जो है बच्चों कि हम इसका उल्टा पढ़ेंगे सारा कि हमने फिजिकल में पढ़ा कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। दूसरा पढ़ा कि जब नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता तो क्या है प्रेशर में, वॉल्यूम में, टेम्परेचर में इनमें चेंज था। सो सेकंड दैट इज केमिकल चेंज। कि जो केमिकल चेंज है वो क्या है? केमिकल चेंज का मतलब बच्चों केमिकल रिएक्शन भी बोला जाता है इसको। इसका दूसरा नाम जो है दैट इज केमिकल रिएक्शन। अब देखिए यहां से केमिकल चेंज को हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन कि वो चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस जो है नई प्रॉपर्टी के साथ बनेगा। द चेंज in which new substance is formed with new property, in which new substance is formed with new properties। कि वो चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ चेंज होता है। अब एक घर वाला एग्जांपल लेते हैं हम। चाय बनाई हमने, सबसे पहले पानी डाला गया बीकर में, फिर उसके बाद चीनी डाली गई, फिर उसके अंदर चाय पत्ती डाली, फिर उसके अंदर दूध डाला और दूध डालने के बाद उसको नीचे से हीट किया और हीट करने के बाद क्या हुआ चाय बनी। अब ये नहीं कह सकते हम कि जो चाय बनी है अगर वो ज्यादा मीठी है उसमें चीनी ज्यादा होगी तो चाय बनने के बाद 2 चम्मच निकालने में नहीं निकाल सकते। सो एग्जांपल देखिए केमिकल चेंज का। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। अब ये नहीं है कि जो लोहे को जंग लगा है, रस्ट हुआ है, वो अपने आप प्योर लोहे में चेंज हो जाएगा, प्योर आयरन के अंदर चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। सो सेकंड बर्निंग ऑफ ऑयल कि जब हम ऑयल को जलाएंगे तो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। दैट इज ऑल्सो नोन एज कंबशन प्रोसेस, जिसको हम कंबशन प्रोसेस भी बोलते हैं। कंबशन जो है वो एक केमिकल चेंज है। सो बच्चों ये जो था हमारा ये था केमिकल चेंज। अब क्या बोला था फिजिकल में जो है चेंज होते हैं इरिवर्सिबल नहीं होता, वो रिवर्सिबल प्रोसेस था। लेकिन जो ये है नेक्स्ट ये है कि केमिकल चेंज जो है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब कि रिएक्टेंट कैन बी चेंज ओनली इनटू प्रोडक्ट, कि हम रिएक्टेंट को केवल प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कि रिएक्टेंट जो होगा वो डायरेक्ट जो है प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगा और किसी चीज में चेंज नहीं होगा। इसीलिए हम इसको नाम देते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखिए इसके बाद जो केमिकल चेंज है उसको हम ये भी कह सकते हैं कि केमिकल चेंज इज आल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। कोई आपके पास बोले आके कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज दोज रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टी, कि वो प्रोसेस जिसमें एक नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ राइज होता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन जो थी उसमें एक रिएक्टेंट होता है और रिएक्टेंट से हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। अब हमें जब तक यही नहीं पता होगा कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है तो हम आगे नहीं पढ़ सकते। सो रिएक्टेंट मींस कि वो सारे के सारे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं। कैसे? एग्जांपल हमने केमिकल रिएक्शन में दिया चाय बनाने का, कि जब घर पे चाय बनाते हैं यानी कि कोई मेहमान वगैरह गेस्ट आता है तो उसमें हम क्या कहते हैं, जब चाय बनाते हैं पतीले के अंदर बीकर के अंदर पानी डालते हैं, वाटर ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं, उसके
उसके बाद चाय पत्ती ऐड करते हैं, फिर मिल्क ऐड करते हैं, उसके बाद चाय बनती है यानी कि टी सर्व करते हैं। तो वो सारे के सारे मटेरियल्स जो हमने उसके अंदर डाले वो क्या थे, रिएक्टेंट। द सब्सटेंस that take part in the substance that take part in a chemical reaction, कि वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो होते हैं हमारे रिएक्टेंट। और जब रिएक्टेंट को ऐड किया जाता है तो हमारे पास एक नया जो प्रोडक्ट बन के आता है उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। जो नया सब्सटेंस अराइज होता है, और जब नया सब्सटेंस जो अराइज होगा कि द सब्सटेंस या द न्यूली फॉर्म्ड सब्सटेंस, कि जो न्यूली फॉर्म्ड सब्सटेंस होता है, द न्यूली फॉर्म्ड सब्सटेंस आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, जो एक केमिकल रिएक्शन में बाद में बनता है, उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की जो बात आती है बच्चों यहाँ पे, वो है कि एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 9th क्लास में हमने लॉज पढ़े थे, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, मोमेंटम, डेफिनेट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो अगर आपसे कोई पूछता है, एग्जाम में आता है 1 नंबर में, सीबीएसई के मोस्ट व्यूड है कि ऑन विच लॉ बेसिस केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन किस लॉ पे बेस है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दैट इज केमिकल रिएक्शन इज बेसिस ऑन लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि वो जो है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करती है, कंजर्वेशन ऑफ मास। और 9th क्लास में जो था लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि हम मास को ना तो कभी क्रिएट कर सकते और ना कभी डिस्ट्रॉय कर सकते, बट वी कैन चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लेकिन हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, nor be destroyed, but can change into one form to another form, one form to another form, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज जरूर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम इसको ऊपर की साइड कर रहे हैं जो, तो कैसे चेंज होगा। अब देखिए मेरे पास ये एक रेक्टेंगुलर शीट थी जिसका वेट था 2 kg। एक दो थी मेरे पास ट्रायंगुलर शीट थी जिसका वेट था 3 kg। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, ना तो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते कि 2 में से 5 बढ़ा देंगे, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते, इस 3 kg को खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो ये जब चेंज हुआ, मान के चलो ये जो है स्फेरिकल में चेंज हो गया, और जो इसका मास हुआ वो हुआ हमारे पास 5 kg। केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं उनका जो मास होता है सम करेंगे तो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा, तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुई है, यानी कि एक्टिव हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर केमिकल रिएक्शन नहीं बढ़ती। सो अब देखिए केमिकल रिएक्शन, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो था हमारे पास बच्चों, ये था हमारा रिएक्टेंट, और इस ये जुड़ने के बाद क्या बना, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। कि जब रिएक्टेंट जो है उनसे क्या बना हमारे पास प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का, एक नया सब्सटेंस बनने का जो प्रोसेस है वो होता है हमारा केमिकल रिएक्शन। अब जो है केमिकल रिएक्शन के उसमें क्या है कि
ये तो था केमिकल रिएक्शन का बेस। अब बात करते हैं हम केमिकल रिएक्शन में केमिकल इक्वेशन। एक नया जो टॉपिक है इसमें जो ऐड हुआ है वो है केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल इक्वेशन। और जो केमिकल इक्वेशन है वो एक शॉर्ट हैंड नोटेशन जो होती है केमिकल रिएक्शन की, उसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। अब जो इसको है कि केमिकल रिएक्शन को हम ब्रीफ लिखते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बनेगा, कि जो फुल लेंथ नोटेशन होती है वो होती है केमिकल रिएक्शन। लेकिन जो शॉर्ट हैंड नोटेशन है, शॉर्ट हैंड नोटेशन, कि जो शॉर्ट हैंड नोटेशन है उसको बोला जाता है केमिकल रिएक्शन में इक्वेशन। जो दूसरा वो केमिकल रिएक्शन जो उसके साइन से, सिंबल से, फॉर्मूले से रिप्रेजेंट की जा सकती है वो होती है केमिकल रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन which can be represented कि वो केमिकल रिएक्शन जो रिप्रेजेंट की जा सकती है बाय देयर साइंस, जो साइन से, सिंबल्स, सिंबल से, फॉर्मूलास, फॉर्मूले से, इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। वो होती है केमिकल इक्वेशन। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया कार्बन ये क्या है, सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और इसको बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, और ये भी क्या है हमारे पास गैस है। तो ये जो हो गया ये होती है केमिकल इक्वेशन। सो इस केमिकल इक्वेशन को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। सो फर्स्ट जो है दैट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो क्या होती है, और सेकंड जो है दैट इज स्कैटर इक्वेशन, और इसी का नाम है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो इक्वेशन। अब बात करेंगे बच्चों हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में। सो ये इस टॉपिक का जो अब बैलेंसिंग है कि हम जब भी एग्जाम देने जाते हैं कोई भी एग्जाम, तो उसमें आपको ऐसे एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा जिसमें आपको बैलेंसिंग के बारे में पूछा गया होगा। और बैलेंसिंग के बारे में जब पूछा जाता है तो 1 और 2 मार्क्स में कंप्लीट होता है। सो फर्स्ट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो क्या कहती है हमेशा कि अगर मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, दुकानदार के पास गए हम, वहां पे हमने बोला कि 1 किलो पोटैटो चाहिए, तो वो जो बैलेंस करेगा दो तराजू के ऊपर, तो 1 किलो का वेट इधर रखेगा 1 केजी का, और 1 केजी पोटैटो इधर, तभी जो होगा बैलेंस होगी, अदरवाइज अनबैलेंस। सो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें अब बात आती है केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में या तो एटम्स होते हैं या फिर किसी पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर एलिमेंट्स। कि द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन which contains equal amount of atoms, ions, molecules, particles on both reactant and product side, on both reactant and product side, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो होंगे इक्वल होते हैं।
उसको बोला जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कैसे? जैसे मेरे पास है आयरन, और जब इस आयरन में अगर मैं वाटर ऐड कर देता हूं तो ये बनता है फेरस ऑक्साइड Fe3O4, और साथ में हाइड्रोजन जो है गैस बाहर निकलती है। अब देखिए बैलेंस करेंगे, यहाँ पे आयरन के 3 है तो यहाँ पे कितना है 1, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास 4 है तो यहाँ पे मैं 4 ऐड नहीं कर सकता, और जब 4 ऐड यहाँ पे नहीं कर सकता तो कहाँ करूंगा मैं ये आगे। अब ये बैलेंस हो गया, लेकिन ये रहता है 4 टू द 8, तो यहाँ पे मैं 4 से होगी बैलेंस। सेकंड जो है वो होती है अनबैलेंस, कि अब अनबैलेंस में एक जगह पे मैं 5 kg वेट रखता हूँ, एक जगह पे 2 kg वेट, तो दोनों क्या होंगे अनबैलेंस होंगे, और जब अनबैलेंस होंगे तो वो हो जाएगा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। कि जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि वो केमिकल रिएक्शन इसमें हमारे पास इक्वल अमाउंट थी, इसमें इक्वल नहीं होगी। द केमिकल रिएक्शन that don't contain equal amount, that don't contain equal number of atoms, ions, molecules on both sides, on both reactant and product side, कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड बराबर नहीं होते, और जब बराबर नहीं होंगे तो उसको बोलेंगे हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल देखिए बच्चों, एग्जांपल जो है बहुत ही इजी एग्जांपल है, और इस एग्जांपल के बेस पे हमें नई चीज पढ़ेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। कैसे? आयरन है, जब ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आएगा और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही फेरस ऑक्साइड बना देगा। कैसे? Fe2O3, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। अब ये बैलेंस नहीं है, क्यों? ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम, आयरन के 2, आयरन का 1, तो ये जो होता है इसको रस्ट बोलते हैं। कैसे? फॉर्मूला जो होता है रस्ट का Fe2O3 इनटू में XH2 मींस X जो है वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसके, सो दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो ये वाली। सो बच्चों आज का जो टॉपिक था हम यहीं पे खत्म करते हैं। सो बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।